ये हुआ कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ मोदी सरकार ने जिस प्रकार बस आपको एक मिनट रोकते हुए, क्योंकि कुछ रिएक्शन सामने आ रहे सिक्योरिटी को लेकर के, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। पुलिस भी प्रेजेंट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रेजेंट है। कोई ऐसा है जी, हमारे पास यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर हैं, 2 केंद्र हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है क्या देखा जाएगा। तो वो दोनों ही सेंटर पे हमने इक्वल फोर्स तैनात करी है और दोनों ही जगह पुलिस बल एडिक्वेट मात्रा में तैनात है। थैंक यू। फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ वहाँ पर बंदोबस्त है सिक्योरिटी के लिहाज से, वो आप सुन रहे थे। लोहिया साहब, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करते हुए बाकी मेहमानों तक मैं इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, समय ज्यादा नहीं है, अब आने वाला है। चुनाव का नतीजा जो भी होगा, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का दिल जीता है। जिस प्रकार से कश्मीर को शांति की तरफ लेकर गए हैं, कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा किया है, और ये विश्वास ऐसे पैदा हुआ है कि 370 को हटने के बाद में सबको आज़ादी मिली है। इस प्रकार से आज़ादी में हवा लेने का, सांस लेने का काम वहाँ की आवाम को मिला है। तो ये मोदी सरकार को ये सिर तो जाता है। ठीक है राहुल लाल जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो कि यहाँ पर डिसाइसिव होंगे, एक निर्णायक भूमिका में कौन कौन से मुद्दे? क्योंकि जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आई। उनमें खुशी इस बात की थी कि वो कंटेस्ट, वहां पर जितने भी प्रत्याशी उतरे चुनावी मैदान में, उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर, बदलते कश्मीर का जो जिक्र कर रहे थे लोहिया साहब, वो भी एक फैक्ट है कि साहब जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है इन 10 सालों में। प्रिया जी, देखिए, दर्शन शास्त्र में एक बड़ी सुप्रसिद्ध पंक्ति है कि अभाव में ही भाव का ज्ञान होता है। 10 वर्ष तक कहीं पे अगर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं तो कश्मीर की जनता पहले तो ये चीज़ समझ रही है कि 2014 के बाद उनको विधानसभा अपनी राज्य सरकार को चुनने के लिए 10 वर्षों बाद वो अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये जो आकर्षण था चुनाव का, वो आकर्षण था। दूसरा बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी। अगर लोगों ने जम के खुल के, अगर घाटी के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मतदान प्रतिशत हुआ, लंबे समय तक हम लोग जिन क्षेत्रों में हमेशा आतंकवाद की घटनाओं को सुनते थे, वहाँ पे कहीं 75%, कहीं 80% भी मतदान प्रतिशत क्रॉस करता हुआ रहा, जो कि अगर उत्तर प्रदेश वगैरह से तुलना करें तो काफी। तो इससे आपने ये कैसे समझ लिया कि बीजेपी के प्रति नाराजगी हो सकती है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है? तो ये समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया उसी से स्पष्ट हो गया प्रिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोग जो है वो ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है और उससे भारत पूरे दुनिया में गौरवान्वित हो गया है। उसके बावजूद भी घाटी के 47 सीटों में से केवल 19 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ही उतार पा रही है, और मैं अभी भी आज भी दावे के साथ कर रहा हूं कि 19 सीटों में भी उनके जमानत जब्त हो जाएगी। जल्दी से अरविंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, राहुल जी को अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है और वो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हर विश्लेषण में केवल और केवल कांग्रेस का पक्ष लेना पहले से तय रहता है। तो क्या कहेंगे राहुल लाल जी, आपको भी पता है और हमको भी पता है। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर राहुल लाल जी मेरी बात हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। 4 से 14 के दरमियान में यही आरोप लगता था कि भाई आप भाजपाई, आप कांग्रेस की आलोचना करते हैं। भाई जो आलोचना के बिंदु दिखेंगे उसमें आलोचना करता हूं मैं। ठीक, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राहुल जी, आप मेरे मित्र हैं और मैं मुझे सौभाग्य मिले तो बहुत बड़ी बात होगी कभी भाजपा की प्रशंसा करते हुए और उसके अच्छे कामों की भी तारीफ करते हुए मैं प्रतीक्षा करूंगा। मैं आप पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, कांग्रेस की आप प्रशंसा करें, आपको अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है राहुल लाल। मैं अपनी बात कहता हूं प्रिया जी, मैंने आपको देखा था जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग करते हुए। आप बताइए, कांग्रेस के गृह मंत्री रहे व्यक्ति कहते हैं कि कश्मीर में जाने से हमें डर लगता था, और एक आम नागरिक आज खुलेआम जम्मू कश्मीर में घूमता है। तो जनता को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में क्या किया है। हमें अपने कामों पे भरोसा है। किसने क्या नहीं किया, ये आम जनता ने जाना है और उसको समझ करके ही आम जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार कनेक्टेड हैं। हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 12/24 पर। अब से 16 मिनट के बाद हरियाणा में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में